Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today the topic of our lecture is disorder of eyes. स्टूडेंट, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने ग्लासेस पहनी हुई होती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इन्होंने ग्लासेस क्यों पहनी है, इसकी रीज़न क्या है? इस रीज़न को जानने के लिए हम आज आई के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं कि किस वजह से लोगों ने ग्लासेस पहनी होती है, उन फैक्ट्स को पढ़ेंगे। उसके डिसऑर्डर्स हैं, आई की जो डिजीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं हमारे पास, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम अपना जो पिछला लेक्चर है उसको रिकॉल करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है। हमने कहा receptors are those organ that part of the body which receive the changes taking place in our environment। कहते हैं कि कोई भी बॉडी का पार्ट जो एक्सटर्नल चेंजेस को रिसीव करता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होती है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। फिर रिसेप्टर्स की एग्जांपल दी थी आपको कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं, फिर सोनो रिसेप्टर्स जो साउंड वेव्स को, फिर कीमो रिसेप्टर जो केमिकल वगैरह को जो है रिसीव करते हैं, फिर मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो प्रेशर को रिसीव करते हैं, जिस तरह स्किन है हमारे पास। फिर कुछ दो आगे हमने कहा था कि दो जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके जो चैप्टर है इसके अंदर। पहला जो था वो हमारे पास फोटो रिसेप्टर और दूसरा जो है सोनो रिसेप्टर। हमने फोटो रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ा था। फोटो रिसेप्टर्स जो है इसके लिए हम इसको विजन रिसेप्टर भी बोलते हैं या विजुअल रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ताल्लुक इंसान की विजन के साथ होता है। आई जो है एक आर्गन है जो फोटो रिसेप्टर में मदद देता है, जो एक फोटो रिसेप्टर है और उस लाइट की रिसेप्शन में हेल्प करता है कि बाहर से लाइट को कैप्चर करना, फिर उसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो वहाँ से इम्पल्स को कैरी करके ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं और फिर वहाँ से बैक मैसेज लेकर आती हैं और फिर हमें बताती कि आपने क्या चीज़ देखी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अगर आपको कोई चीज़ नज़र आई है। फिर साथ आपको कलर भी, आपको बॉडी उसकी मूवमेंट भी, उसके अलावा आपको उसका साइज़ भी बताती है। अच्छा, विजन इज़ अ डोमिनेंट सेंस इन द पीपल के हमने ये कहा था कि विजन जो है एक डोमिनेंट सेंस होता है इंसान के अंदर, और आर्गन ऑफ साइट जो होते हैं इंसान के अंदर वो आई होता है, जो क्या करती है कि लाइट को ट्रांसलेट कर देती है इमेज के अंदर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द आई की तरफ आते हैं कि हमने कहा था कि आई की जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स, इसी डायग्राम से मैं आपको जो है वो समराइज़ कर देता हूँ। 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको स्क्लेरिया बोलते हैं, स्क्लेरा। ठीक, अब ये क्या करती है, यहाँ से स्क्लेरा थिक होती है, इससे कोई लाइट पास नहीं होती, जबकि यहाँ पे पहुँच के ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्जिंग शो करती है इस तरह, और ये आगे कॉर्निया में मॉडिफाई हो जाती है। ये थिन लेयर होती है हमारे पास, इसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है। ये जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर है ये वाली कोराइट की लेयर, ये क्या कर, ये भी थिक होती है हमारे पास। ये क्या करती है, यहाँ तक जाकर आगे फिर ये भी मॉडिफाई हो जाती है कि इसके अंदर आयरिस और दूसरा उसके साथ जो है पीपल होता है उसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है। जबकि तीसरी लेयर जो थी हमारे पास, जिसको हमने रेटिना कहा है, ये रेटिना ये मॉडिफाई नहीं होती, बल्कि इसका काम, इसके ऊपर जब लाइट आकर जो बाहर से कोई लाइट रे आती है इसके ऊपर आकर फोकस होती है और ये इमेज देती है हमें। ये इसका आई स्ट्रक्चर था। ये देखिए, यहाँ से लाइट पास होके पीपल से एंटर होके सामने लेंस होता है, लेंस उसको आगे फोकस करता है रेटिना के ऊपर। अगर रेटिना के ऊपर फोकस हुआ तो वो हमें इमेज देगा, फोविया वाला जो पार्ट है। इसके अलावा एक यहाँ पे ब्लाइंड डिस्क की हमने बात की थी, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर इसके ऊपर जो लाइट रे पड़ेगी तो हमें कोई इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो है सेल्स नहीं होते, फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते जो उस लाइट को रिसेप्ट कर सकें। यही ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ से, जो मैसेज कैरी करती है ब्रेन की तरफ, सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन, फिर वहाँ से मैसेज बैक लेकर आती है और हमें
हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ देखी है, किस कलर की थी और उसकी मूवमेंट कैसी थी, उसका साइज़ कैसा था, ये सारी चीज़ें। और ये एक रीजन था जिसको हमने विट्रस ह्यूमस का कहा था कि इसके अंदर लिक्विड होता है, और ये एक्वस चैम्बर होता है जिसके यहाँ से आगे एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। और हमने कहा था कि इसके अंदर 99% जो है वाटर होता है इस रीजन के अंदर, और इसके अलावा जो है 0.1% जो है वो हमारे पास विटामिन्स या प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। ये सारा ह्यूमन की जो आई है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में था। अब आपने देखा लोगों ने ग्लासेस पहनी होती है, उसकी कोई वजह होती है, उन्होंने क्यों पहनी होती है, वो जो वजह है वो आज जानेंगे। देखें, कोई भी नॉर्मल इंसान होता है उसकी आई प्रॉपर फंक्शन करती है, बहुत से मैसेज लेकर जाती है ब्रेन को, लेकिन बाज़ औक़ात डिसऑर्डर आ जाता है हमारी आई के अंदर, और उस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि बंदे को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी जो आई साइट है वो ठीक तरह से जो है काम नहीं कर रही होती, और बाज़ औक़ात वही ये डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं कि इतने सीरियस हो जाते हैं कि बंदे में ब्लाइंडनेस स्कार्स कर देते हैं, और कुछ क्यूरेबल होते हैं। तो आइए इस डिसऑर्डर, आज के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो टॉपिक का हिस्सा उनको देखते हैं। जो आई होती है सेंड ह्यूज इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। आई क्या करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड करती है ब्रेन की तरफ। किस तरह, देखिए बाहर से लाइट आई, लाइट की फॉर्म में, देखिए यहाँ से लाइट आई, इसको कैप्चर किया, लेंस ने आगे उसको फोकस किया रेटिना के ऊपर, फिर यहाँ से ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन सेंड करती है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में आई, उसको कैप्चर किया, आगे इम्पल्स की फॉर्म में उसने ब्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया, फिर आगे से ब्रेन मैसेज कन्वे करता है कि आपने क्या चीज़ देखी है, किस कलर की थी, सारा कुछ आपको उसकी डिटेल बताता है। फिर समटाइम्स अ डिफेक्ट अकर इन द वर्किंग ऑफ आई विच काज ग्रेट डिस्टर्बेंस टू द पर्सन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ डिफेक्ट पैदा हो जाता है आई की जो वर्किंग होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है उसकी आई में, वो फिर देख नहीं सकता, प्रॉपरली देख नहीं सकता। तो इस तरह कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं और ब्लाइंडनेस की तरफ काज कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, कि अगर उनकी जो है क्यूरेबल नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं कि उनसे, उनकी वजह से बंदा अंधा हो जाता है कि उसकी आई जो है बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो कुछ ऐसे होते हैं, सम आर क्यूरेबल, कुछ ऐसे होते हैं जो क्यूरेबल होते हैं, जिनको हम क्यूर कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ ये हैं टू कॉमन डिसऑर्डर्स, दो कॉमन डिसऑर्डर हमारे पास ये हैं, जिस तरह लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। ये दो कॉमन डिसऑर्डर है हर तरह के बंदे को। आपने मतलब मोस्टली देखा होगा, ग्लासेस वाले लोग बैठे होते हैं आपकी क्लास के अंदर भी देखे होंगे, आपने अपने घर में भी देखा होगा, अपने कि आपके भाई है, बहन है, या इसके अलावा आपके पेरेंट्स में से किसी ने ग्लासेस पहनी होती हैं। तो वो इस वजह से, या तो उनकी जो आई साइट होती है उनको ये डिसऑर्डर होता है कि लॉन्ग साइटेडनेस वाला डिसऑर्डर होता है, या शॉर्ट साइटेड डिसऑर्डर होता है। अब देखते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है और शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। कहते हैं कि इस दोनों डिजीज के अंदर, ये जो दोनों डिसऑर्डर हैं इनके अंदर, इन दीज लेंस ऑफ द आई इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इट्स सेल्फ टू इमेज ऑन रेटिना एंड विजन इज डिस्टर्ब। कहते हैं कि इस दोनों के अंदर जो लेंस होता है वो प्रॉपरली एबल नहीं होता उस लाइट को फोकस करने में रेटिना के ऊपर। जब ये देखें, कहते हैं कि इन दोनों डिसऑर्डर के अंदर ये लेंस जो है, बाहर से जो लाइट आती है इसको फोकस नहीं कर रहा होता इस रेटिना के ऊपर। क्यों? जब फोकस रेटिना के ऊपर नहीं होगी तो हमें जो इमेज है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा, ब्लर नज़र आएगा। ये इसके अंदर ये एबिलिटी लेंस के अंदर ख़त्म हो जाती है कि वो इसको ठीक तरह से रेटिना के ऊपर फोकस कर सके। तो ये होता है हमारे पास दो तरह, या तो ये क्या करता है, इसको फ्रंट पे फोकस कर देता है रेटिना से पहले ही, या ऐसे करता है कि रेटिना के बाद आई के बैक साइड पे इसको फोकस करता है। तो फिर जब रेटिना के ऊपर, हमने कहा कि जो इमेज नज़र आता है हमें, एक अच्छा इमेज जो नज़र आता है वो हमें रेटिना के ऊपर नज़र आता है। जब रेटिना के ऊपर लाइट फोकस नहीं होगी तो हमें वो इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ब्लर नज़र आएगा। अगर
अब देखते हैं कि दो तरह के एक पहले वो जो फोकस कर देते हैं, दूसरे बैक साइड पे। इन दोनों में से एक शॉर्ट साइटेडनेस होता है, एक लॉन्ग साइटेडनेस। अब पहले देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इज एन ह्यूमन डिसऑर्डर्स इन विच अ पर्सन कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट क्लियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर। इसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा होता है, जो पर्सन होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है, वो क्या करता है कि उसकी जो जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नज़र आता है, जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्लियर नज़र नहीं आता, बल्कि ब्लर नज़र आता है। किस तरह? देखें कि एक बंदा है, उसको अगर शॉर्ट साइटेडनेस है तो उसको जो सामने जिस तरह भी ये पेज पे लिखा हुआ है ये तो इसको क्लियर नज़र आएगा, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे आप देखें, 50 फीट या 100 फीट के फासले पे देखें, जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा उसको क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये इसकी सिम्टम होती है। फिर टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड मायोपिया। इसको टेक्निकली देखें, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हर एक डिजीज़ का नाम होता है, इसी तरह इस डिजीज़ का भी नाम है मायोपिया, इसको बोलते हैं टेक्निकली। काज बाय अनयूजुअल लॉन्ग आई बाल। इसकी वजह से ये काज किस वजह से होता है, ये जो आई बाल होता है, ये वाला आई बाल, ये क्या करता है, इसकी जो वैसे तो ये इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये अनयूजुअल जो है बड़ा हो जाता है, तो उस वजह से फिर ये क्या होता है, अब शॉर्ट साइटेडनेस वाली डिजीज़ बंदे में पैदा हो जाती है। तो मतलब ये जो आई बाल मैंने आपको दिखाया, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, अनयूजुअल लेंथ हो जाती है, इसकी लॉन्ग हो जाता है। मतलब एक यूजुअल होती है ना आमतौर पे जो जिस तरह लॉन्ग होती है उसकी लेंथ, लेकिन बाज़ औक़ात वो अनयूजुअल जो रूटीन के अलावा होती है, तो वो उसको लीड करती है शॉर्ट साइटेडनेस की तरफ। इन शॉर्ट साइटेडनेस लाइट रे डू नॉट फोकस ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, रेदर द लाइट इज फोकस्ड ऑन इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर क्या होता है, जब लाइट रे बाहर से पास होती है पीपल फिर आगे पास करते हैं किसी तरफ, लेंस की तरफ, और इस लेंस की एबिलिटी होती है कि ये क्या करे, इसको फोकस करे रेटिना के ऊपर, जबकि शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर इसकी ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि ये इस लाइट रे को इसके रेटिना के ऊपर फोकस करे, बल्कि उससे पहले ही इसको इधर फोकस कर देता है। ये अगर इधर से लाइट आई, ये देखें दो लाइट बाहर से, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इससे दो रहेगी आएंगी यहाँ से, ये आकर आगे इनको इधर फोकस कर देगा, ये इस पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे, जिस पे फोकस होती है उसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे आकर ये फोकस कर देते हैं रेटिना से पहले ही। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमें नियर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो तो क्लियर हमें नज़र आता है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो दूर पे होता है, थोड़ी सी दूरी पे होता है, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। सो लाइट अच्छा सो लाइट इज फोकस टू अर्ली ड्यू टू फोकसिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहते हैं कि लाइट जो है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। जब रेटिना से पहले फोकस होगी तो इसके रिजल्ट में हमें एक ब्लर्ड इमेज नज़र आएगी, एक ब्लर्ड की जो है पिक्चर नज़र आएगी रेटिना के ऊपर। ठीक, पहले हुआ तो उसकी वजह से रेटिना के ऊपर हमें एक ब्लर्ड इमेज नज़र आ गया। अब इसकी कुछ सॉल्यूशंस हैं कि हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड, कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कनकेव लेंस इन ग्लासेस। कहता है कि आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने जो कनकेव लेंस की ग्लासेस पहनी होती है उनको ये प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट साइडनेस वाला। दो तरह के लेंस होते हैं हमारे पास, एक जो होता है इस तरह का कनकेव लेंस होता है ये, ठीक, मतलब दोनों साइड से अगर मैं आपको बताऊं इस तरह का होता है ये मतलब इनके अंदर कनकेव, वैसे गार को बोलते हैं ना केव, कनकेव, ये वाला ये देखें केव सा बना होता है गार। जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का, बाहर की तरफ वो उभरा हुआ होता है। ये अगर किसी बंदे को शॉर्ट साइटेडनेस वाले डिसऑर्डर है तो उसकी जो ग्लासेस हैं उनके अंदर हमें कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, ये कनकेव लेंस यूज़ करना चाहिए। ये कनकेव लेंस क्या करेगा कि इसकी जो एबिलिटी है लेंस की
उसको ये यहाँ पे जो लाइट फोकस हो रही थी पहले ही रेटिना से, इसको रेटिना के ऊपर फोकस करने में हेल्प करेगा। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस इस तरह। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो लाइट पास होगी जाकर इस यहाँ पे फोकस होने के बजाय ये रेटिना के ऊपर इसको फोकस करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आएगा। अब क्लियर हो गया आपको कि कनकेव लेंस जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये लाइट यहाँ पे फोकस होने के बजाय, रेटिना से पहले फोकस होने के बजाय रेटिना के ऊपर फोकस होगी और हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। कनकेव लेंस एनेबल दैट लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना ऑफ आई। ये देखिए उसको एनेबल कर देता है कि लाइट को फोकस किया जाए कि इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डू नॉट अपीयर ब्लरी। इसकी वजह से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लरी नज़र नहीं आता हमें, बल्कि क्लियर इमेज देता है। अच्छा, इसके अलावा दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी क्योर्ड विद द लेज़र आई सर्जरी। अच्छा, लेज़र आई सर्जरी आजकल ट्रीटमेंट होती है। देखें, एक तो वो थी कि जो हम लेंस को यूज़ करके उसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी भी की जाती है। और ये जो सर्जरी लेज़र आई सर्जरी इसको कहा जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेज़र यूज़ की जाती है। इन दिस टेक्निक लेज़र इज यूज टू रीशेप द कॉर्निया टू करेक्ट इट्स कर्व। कि इस टेक्निक के अंदर ये जो कॉर्निया होता है इसका कर्व डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ये जो लेंस है इसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस कर सके, या उससे पहले कर देता है या बाद में कर देता है। तो इस वजह से लेज़र को इस ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये क्या, लेज़र क्या करती है कि इस कॉर्निया को, इसका कर्व को रीशेप करने में हेल्प करती है। और इस जब रीशेप होगा तो हमारी जो शॉर्ट साइटेडनेस वाली डिसऑर्डर था वो ओवरकम हो जाता है। ड्यू टू दिस द लाइट इज़ बेटर फोकस्ड ऑन रेटिना एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डू नॉट अपीयर ब्लरी। जब ये होगा, आपने लेज़र सर्जरी करवा दी, तो इसके नतीजे में ये जो कॉर्निया का कर्व था वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर जब लाइट पास होगी दोबारा उसके बाद, तो आपकी जो लाइट यहाँ पे फोकस होनी थी रेटिना के से पहले, वो क्या हो जाएगी रेटिना के ऊपर। जिस तरह नॉर्मल लाइफ के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो रेटिना के ऊपर लाइट फोकस होती है वहाँ पे जाकर फोकस होगी और हमें इमेज देगी। इस तरह इस डिज़ीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है लॉन्ग साइटेडनेस, आल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। व्हेन द आई बॉल इज स्लाइटली टू शॉर्ट सो दैट द लाइट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना एट द बैक ऑफ आई। कहते हैं कि जब आई बॉल बहुत शॉर्ट हो जाए, ये जो आई बॉल शॉर्ट हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए अंदर की तरफ, मतलब देखें ये तो पहले लॉन्ग था, लेकिन जब लॉन्ग साइटेडनेस वाली डिजीज़ हुई तो इसका साइज़ छोटा हो गया। फॉर एग्जांपल ये इतना था तो ये इधर आ जाएगा छोटा। तो इससे क्या होगा कि बाहर से जो लाइट आएगी, ये वाली लाइट रे आकर ये रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होगी, बल्कि रेटिना से बैक साइड पे यहाँ पे कहीं जाकर फोकस होगी। तो इसके रिज़ल्ट में हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। अब इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। इसका सिम्टम्स ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदे को लॉन्ग साइटेडनेस वाला डिसऑर्डर है। तो वो ये सिम्टम्स होती हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट क्लियर टू आई वाइल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लुक क्लियर। कहते हैं कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं वो बंदे को क्लियर नहीं होते, जबकि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। जिस तरह देखें, ये पेज मेरे सामने पड़ा हुआ है या आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब कि आपको जो डिसऑर्डर है वो लॉन्ग साइटेडनेस वाला डिसऑर्डर है, जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़े हुए कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नज़र आता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम लॉन्ग साइटेडनेस डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो पेज वाली एग्जांपल मैंने दी, या आप फ़ोन की जो स्क्रीन है आपको वो भी बाज़ औक़ात आपको ब्लर नज़र आती है। जब आप ये इस डिसऑर्डर से गुज़र रहे होते हैं तो आपकी स्क्रीन आपको ब्लर नज़र आती है। तो ये होता है हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस। अच्छा, टेक्निकली दिस टर्म इज़ कॉल्ड हाइपर
मेट्रोपिया। टेक्निकली इस टर्म को, ये जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है, अगर आपसे कोई बायोलॉजी की लैंग्वेज में पूछे कि आपको कौन सी डिजीज़ है, तो आप लॉन्ग साइटेडनेस नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, कि हाइपरमेट्रोपिया वाली डिजीज़ है। इसके अंदर ये होता है कि आपका जो क्लियर ऑब्जेक्ट होता है वो आपको ब्लर नज़र आ, जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लर नज़र आता है, जबकि डिस्टेंस पे या फार डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको क्लियर नज़र आता है, और इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि लाइट रे डू नॉट फोकस ऑन रेटिना, रेदर इट फोकस बिहाइंड द रेटिना। कहता है कि ये जब बाहर से कोई लाइट पास होगी, लेंस के पास आएगी, लेंस क्या करेगा, लेंस की एबिलिटी होती है लाइट को फोकस करना। अब ये लेंस इसको, जो लाइट रे आई है, इसको रेटिना के ऊपर फोकस करने के बजाय उसके बिहाइंड बैक साइड पे किसी जगह पे जाकर फोकस करेगा। उसके रिजल्ट में हमें जो इमेज होगा वो ब्लर नज़र आएगा। ड्यू टू दिस द ब्लर इमेज लेफ्ट ऑन द रेटिना। इसकी वजह से क्या होगा कि एक ब्लर इमेज लेफ्ट हो जाएगा रेटिना के ऊपर, कि हमें जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसका इमेज हमें ब्लर, फिर हम उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। इमेज हमें नज़र तो आएगा लेकिन ब्लर नज़र आएगा। इसको ओवरकम करने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं? सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस इन द ग्लासेस। अब दो तरह के लेंस मैंने आपको बताए थे, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, ये वाला लेंस। अब जिन बंदों को शॉर्ट साइटेडनेस वाली डिजीज़ है या डिसऑर्डर है तो वो कौन सा कनकेव लेंस यूज़ करेंगे अपनी ग्लासेस के अंदर। फिर अगर जिनको जो लॉन्ग साइटेडनेस वाला डिसऑर्डर है तो वो कनकेव लेंस अपनी जो ग्लासेस पहनते हैं उनके अंदर यूज़ करेंगे। अब देखें, कहते कन्वेक्स लेंस इंश्योर्स दैट लाइट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई सो द क्लोज ऑब्जेक्ट डू नॉट अपीयर ब्लरी। कहते कि जब ये, फॉर एग्जांपल, पहले ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी इसकी कनकेव लेंस की। अब अगर हम ये जो आई है इसके बाहर ग्लासेस होती है ना ये, तो इन ग्लासेस के अंदर अगर ये कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करें जिनको लॉन्ग साइटेडनेस वाला डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होता है, जब लाइट पास होगी इस कन्वेक्स लेंस से आएगी, इधर जो लेंस होगा इसकी एबिलिटी को ये ऐसे बना देगा ताकि ये जो लाइट रे पहले जो बाहर रेटिना के बिहाइंड साइड पे जो फोकस हो रही थी उसको इनेबल करेगा, इंश्योर करेगा कि ये लाइट कहाँ पे जाकर फोकस हो, रेटिना के ऊपर जाकर फोकस हो। तो वहाँ पे जब रेटिना के ऊपर फोकस होगी तो हमें पिक्चर देगी, बल्कि एक अच्छी पिक्चर, ये नहीं होगा कि हमें ब्लर पिक्चर देगा। इससे हमें एक अच्छा इमेज नज़र आएगा, बल्कि वो इमेज ब्लर नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हमने कहा कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करें। अगर कन्वेक्स लेंस यूज़ नहीं करते, लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर लेज़र यूज़ की जाती है। लेज़र इज यूज टू रीशेप द कॉर्निया एंड इम्प्रूव इट्स कर्व। वही बात जो पहली शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर बताई थी कि इसके अंदर भी क्या होता है कि लेज़र को यूज़ किया जाता है और ये कॉर्निया जो है इसकी जो कर्व होता है इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है। तो जब लेज़र ट्रीटमेंट हम करेंगे तो उससे इसका कर्व जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, रीशेप हो जाएगा। जब रीशेप हो जाएगा तो दोबारा जब लाइट पास होगी तो हमें एक क्लियर इमेज नज़र आएगा। जो लाइट होगी वो रेटिना के ऊपर आकर फोकस होगी और इसके नतीजे में हमें एक अच्छा और क्लियर इमेज नज़र आएगा। और इसके रिज़ल्ट में जो लाइट फोकस होती है रेटिना के ऊपर हो जाती है, कि जो बिहाइंड पे हो रही थी वो आकर रेटिना के ऊपर बिहाइंड होगी, रेटिना के ऊपर आकर फोकस होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। ये आज के लेक्चर के बारे में था, कि समराइज़ कर देता हूँ फिर आपके लिए, कि दो तरह के हमने डिसऑर्डर पढ़े। एक शॉर्ट साइटेडनेस वो वाला डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमें जो नियर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नज़र आता है, जबकि फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता। उसकी जो है ट्रीटमेंट के लिए आप जो है कनकेव लेंस यूज़ करेंगे ग्लासेस के अंदर। अगर
कनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो वो कनकेव लेंस क्या करेगा कि फोकस करेगा आपकी जो लाइट है उसको रेटिना के ऊपर। वैसे आपके डिसऑर्डर के अंदर वो जो लाइट फोकस हो रही होती है वो रेटिना से पहले, वो क्या करेगा उसको रेटिना के ऊपर फोकस करके आपको क्लियर इमेज देगा। या इसके अलावा आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट क्या करती है कि आपके कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई करके उसको रीशेप कर देती है या उसकी कर्व को इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा एक इमेज नज़र आता है। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो लॉन्ग साइटेडनेस पढ़ा था। लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर ये होता है कि आपको जो क्लियर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो सॉरी नियर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नज़र नहीं आता, जबकि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नज़र आता है। इसको ओवरकम करने के लिए आपने कन्वेक्स लेंस यूज़ करना होता है ग्लासेस के अंदर, और साथ जो है लेज़र ट्रीटमेंट करवानी होती है। अगर आप कन्वेक्स लेंस यूज़ नहीं करते तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ये क्या करती है कॉर्निया की शेप को रीशेप कर देती है और उसके कर्व को इम्प्रूव कर देती है। और इसके रिज़ल्ट में आपको आपकी लाइट जो है वो रादर देन रेटिना के ऊपर फोकस हो रही थी तो उसको क्या कर देते हैं रेटिना के ऊपर फोकस कर देते हैं और एक आपको अच्छा इमेज और क्लियर इमेज दिखाते हैं। ये आज हमारा लेक्चर था। आपकी जो होम असाइनमेंट है आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। 5 डिफरेंसेस एटलीस्ट आप लोगों ने इसके अंदर लिखने हैं। डिसऑर्डर के अंदर और फिर इसकी सॉल्यूशंस के भी आपने डिफरेंशिएशन लिखनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।